ये धरती बदलाव की धरती है, क्योंकि यही से बदलाव की शुरुआत हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ करके अपने देश वतन लौटना पड़ा। आज 1200 रुपये में सिलेंडर बिक रहा है, 1100 रुपये में ब्लैक करके उत्तर मिल रहा है। क्या यह महंगाई नहीं? अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? ये केवल चुनाव आते हैं और चुनाव के बाद फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, नमस्कार, मैं पंकज यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकसभा का रण। और आज मेरी मौजूदगी है बांसगांव और जिस जगह पे मैं यहाँ पर मौजूद है ये है शहीदी स्थली। यहाँ की क्रांतिकारी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्रांति जो शुरू हुई थी वो 4 फरवरी 1922 का वो दिन जब यहाँ पर यानी कि चोरी चोरा कांड हुआ था, जहाँ पर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। और यहीं से अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, उस समय पर उनका आंदोलन चल रहा था और जिस समय पर ये कांड हुआ उस समय पर उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और ऐसे में यहाँ से क्रांति शुरू हुई। और आज हम जहाँ पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम जनता हमारे साथ में मौजूद है। लोकसभा का रण है, 2024 में किसकी बनेगी सरकार, मोदी सरकार या विपक्ष जिस तरीके से दावे कर रहा है वो भारी पड़ेगा। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं चोरा चोरी, जहां पर जानेंगे जनता की राय कि आखिरकार जनता का मन किस ओर है, कौन सी सरकार चुनना चाहती है। और तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद है, इनसे एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, क्या लगता है इस बार बांसगांव की राजनीति क्या कहती है? बांसगांव में इस बार राजेंद्र साहब इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हो, चुनाव भारी वोटों से जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जी, सदल प्रसाद जी। क्या कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस बार? उसमें जैसे गोरखपुर के जो हमारे लोकल मुद्दे, हमारे जो सांसद हैं 15 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सांसद हैं, जनता का कोई काम नहीं हुआ और न जनता के बीच में जाते हैं। कभी मोदी के नाम पे, कभी योगी के नाम पे चुनाव जीत गए हैं और जनता जो भारी विरोध है। उनकी माता इसके पहले 5 साल सांसद रही हैं। पूरा इनका कार्यकाल 20 साल रहा है। 20 साल में जनता के पास में गए हैं, न तो जनता से इनका कोई सरोकार है। ये केवल चुनाव आते हैं और चुनाव के बाद फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, क्या लगता है, क्या ये जो सही बोल रहे वो सही है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। मुद्दा गिनाओ तो बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं गिनाइए, आज मुद्दे ही तो सुनने आए हैं। अच्छा, मुद्दा ही सुनने आए हैं तो मुद्दा गिनाना चाहते हैं। देखेंगे आप कि मैं कुछ नोट करके मुद्दा लेके आया हूँ। नहीं मतलब थोड़ा शॉर्टकट में, शॉर्टकट में अभी देखिए, महंगाई कम नहीं हुई। इन्होंने महंगाई कम करने के लिए बात किया था, महंगाई कम नहीं हुई। इन्होंने कहा पाकिस्तान को झुका देंगे, झुका नहीं पाया इन्होंने। एक बदले में 10 सिर लाने के लिए बोला था, इन्होंने ले नहीं आ पाए। महिला सुरक्षा की बात करो तो महिला सुरक्षा नहीं दे पाए। और गंगा सफाई करने की बात किए थे, गंगा सफाई नहीं कर पाए इन्होंने। गौ हत्या रोक लगा था, गौ हत्या बंद नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे कि डॉलर को घटाने की बात थी, वो भी घटा नहीं पाए। देश में मंदी कम हुई है, क्योंकि मंदी की स्थिति को में सुधार नहीं हुआ। विदेशी से काला धन लाने के लिए बात किए थे, जो ला नहीं पाए। 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए वादा किए थे, जो नहीं दे पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जनमानस की आवाज है। और आवाज देखेंगे आप, नोटबंदी इन्होंने किया। नोटबंदी में ऑलरेडी देश के क्या फायदे हुए वो बता नहीं पाए आज तक। ये आज तक तमाम हमारे समाजसेवी इन्होंने उनको रिपोर्ट किया, लेकिन बता नहीं पाया आज तक इन्होंने क्या किया। जनधन खाता इन्होंने खोला, कई करोड़ हजारों में ऑलरेडी जनधन खाते का पैसा इनके पास गया, रीड दाखिल किया, उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए इन्होंने। इसके अलावा आप बताना चाहूँगा आपको, बेरोजगारों के लिए रोजगारी की संख्या इतनी भयावह स्थिति ले ली है कि शिक्षा का स्तर इन्होंने महंगा करते जा रहे हैं। अभी जितनी वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। हमारे नौजवान हुआ, हमारे सारे पिता तुल्य जितने भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने चाह रहे हैं, वो बच्चे के पेपर लीक होने की वजह से ओवर एज हो जा रहा है। लंबी लिस्ट जो आपने गिनवाई उसी को मुद्दा, क्या लगता है क्या ये मुद्दे काम है? सबसे पहले मैडम, आपके न्यूज इंडिया चैनल को हम न्यूज 1 इंडिया चैनल को हम सब लोग चौरी चौरा की धारा से आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि एक शहीदों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। और जिस तरीके से आपने कहा कि लोकल एजेंडे की बात करते हैं, 15 साल से हमारे वर्तमान सांसद माननीय कमलेश पासवान जी सांसद हैं और इसी सरदार नगर के प्रांगण में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आते हैं और नारा दे के जाते हैं कि सरकार बना दो, हम लोग सरैया शुगर मिल की चीनी मिल को चलाने का काम करेंगे। और आज तक यहाँ जो किसानों की मजदूरी है वो नहीं निकल पा रही है, किसान बदहाल है। और जिस तरीके से सरैया का जो ग्राउंड है, जो सरैया चीनी मिल जो एशिया की नंबर 2 स्थान की चीनी मिल थी, वो बंद पड़ी है, बदहाल है। जिस तरीके से उन्होंने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, चरम पर है। इसलिए इस बार पूरे बांसगांव की संसदीय की जनता मन बना चुकी है। इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद को भारी से भारी मतों से। ठीक है, क्या कहना है आपका? मैडम, मैं तो ये कहूँगा कि जिस धरती पे आप क्रांतिकारी धरती पे इस समय आपका प्रोग्राम हो रहा है, ये धरती
बदलाव की धरती है, क्योंकि यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ करके अपने देश वतन लौटना पड़ा। तो यहीं से बदलाव, इस लोकसभा 67 से बदलाव की बयार चलेगी और इस लोकसभा ही नहीं पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस समय यानी कि बदलाव का मन बना लिया है। क्या कहना आपका? जी, मन यहाँ से चौरी चौरा की जनता इसलिए बना ली है कि जिस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ आई थी कि हम महंगाई बहुत जो है महंगाई कम कर देंगे। 400 रुपये का सिलेंडर जिस समय था कांग्रेस के समय में, उस समय स्मृति ईरानी जो देश की जो है मंत्री हैं, वो कहती थी जो है सिलेंडर अपने सर पे छत पर लेकर के नाचती थी सर पे अपने, और कहती थी बहुत महंगाई है। आज 1200 रुपये में सिलेंडर बिक रहा है, 1100 रुपये में ब्लैक करके उस तरफ मिल रहा है। क्या यह महंगाई नहीं है? अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? बता दे। जिस मुद्दे को लेकर के जो है माननीय जो है योगी जी और मोदी जी जो सर इस मुद्दे को लेकर के आए थे इस देश को चलाने के लिए, वह बता दे। आज स्थिति यह है, महंगाई तो छोड़ दीजिए, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जो है इस बच्चों के भविष्य के बारे में देखता हूँ कि भविष्य जो बच्चे किसी माता पिता उनके जो है किसी तरह पैसा देकर इतना महंगाई हो गया है कि यह सरकार जो है, कभी किसी सरकार ने जो है खाद्यान्न पर नहीं टैक्स लगाया था, लेकिन यह सरकार मोदी सरकार खाद्यान्न पर टैक्स लगाई और बच्चों का जो परीक्षा किसी तरह पढ़ करके जो है MA BA कर रहे हैं और जब परीक्षा देने जा रहा है दे रहे हैं, एक आए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल जो है, 10 साल का दिन हो गया, 10 साल 2 करोड़ की नौकरी छोड़ दीजिए, 9 परीक्षा हुआ, 9 परीक्षा सुबह से शाम तक परीक्षा दिए बच्चे, आज जो निकल रहे उस समय तुरंत हो रहा है कि नहीं ये परीक्षा लीक हो गया। बताइए भविष्य बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहना है आपका? मैडम, ये चौरी चौरा क्रांतिकारियों की धरती है और यहाँ पर सांसद कमलेश पासवान जी 15 साल से हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये शहीद स्मारक प्रांगण है, यहाँ बच्चों के लिए एक झूला नहीं है, जो कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं जो कि यहाँ झूला झूले। यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपना मंच लगाए थे, बहुत अच्छी बात थी। 100 साल पूरा होने पर यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन उस करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यहाँ एक झूला नहीं है बच्चों के लिए। अब सभी लोगों को देखना चाहिए। यहाँ माननीय विधायक हैं माननीय श्रवण निषाद जी, मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे सुबह शाम आते हैं, एक छोटा सा झूला भी नहीं है कि जो कि यहाँ बच्चे अपना खुशहाल जीवन जी सके। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सांसद जी, विधायक जी, चाहे आने वाले जो भी सांसद हो जो चुन कर आएंगे, मैं चाहता हूँ उनसे कि एक छोटा सा ही झूला क्यों ना हो इस प्रांगण में जरूर लगाया जाए, बच्चों का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, हाँ, क्या कहना? बिल्कुल कहना यह है कि जैसे अभी जो हमारे सारे समाजसेवी लोग बोल रहे हैं कि देखेंगे कि वास्तव में चौरी चौरा इस शहीदों की धरती है और वास्तव में 1942 में अब जो भी क्रांतिकारी यहाँ हुआ था, ये यहाँ क्रांतिकारी का एक बिगुल चल चुका है और नौजवान आगे बढ़ चुका है और नौजवान संसद विधानसभा लोग माननीय लोकसभा सदल जी के तरफ अग्रसर हो गया है। एकदम गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे एक हाथ का पंजा गूंज रहा है और वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं से ये गलती नहीं किए तो बिल्कुल प्रचंड बहुमत से ये चुनाव मीडिया पर सवाल बहुत जल्दी से उठा लिए जाते हैं। हालांकि मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगी कि मीडिया पे आपका क्या कहना है। अभी महंगाई और बेरोजगारी पर ही पूरा चुनाव चल रहा है, इसके बाद कोई परिवर्तन होगा। तो देखिए, अगर बात चौरा चौरी सीट की जाए तो यहाँ पर जनता का परिवर्तन का मन है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दावे ठोक रही है कि हमने विकास किया है और उसी विकास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या विकास का मुद्दा इस दौरान जिता पाएगा बीजेपी को? या जिस तरीके से चौरा चौरी की अगर बात करें विधानसभा की, यहाँ पर जनता ने मन बनाया है कि परिवर्तन होना चाहिए, जिस विश्वास के साथ में हमने सांसद चुने थे वो नहीं पब्लिक के बीच में आए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता का रुख देखना होगा, क्योंकि अभी 1 तारीख थोड़ा दूर है। जाते जाते कितने लोगों का मन बदलता है, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राज के साथ मैं पंकज यादव, बांसगांव, न्यूज़ 1 इंडिया।